लेते हैं संसद भवन से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संसद भवन में पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात इस समय चल रही है। मॉनसून सत्र चल रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बातें रखेंगे, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक पीएम और गृह मंत्री के बीच में इस समय चल रही है। मोदी और अमित शाह आपस में इस समय जो बैठक कर रहे हैं, इसके बहुत मायने हैं। संसद भवन में इस समय बड़ी बैठक जारी है। संसद भवन में पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात इस समय हो रही है। मॉनसून सत्र चल रहा है और संसद का ये मॉनसून सत्र, जिसमें 2 दिन बीत चुके हैं और दोनों ही दिन हंगामा देखा गया। आज तीसरा दिन है मॉनसून सत्र का। उम्मीद की जा रही है कि आज सदन में कुछ शांति रहेगी और कार्रवाई कुछ घंटों के लिए चल पाएगी। लेकिन इससे पहले कार्रवाई शुरू हो, पीएम मोदी और अमित शाह के बीच में इस समय मुलाकात का दौर चल रहा है। अनूप गुप्ता से लेते हैं इस पर जानकारी। अनूप, संसद भवन में पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात चल रही है। संसद भवन में जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक ऑफिस है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है। देखिए, लगातार गहमागहमी का दौर है। एक तरफ जहां दोनों सदन नहीं चल पा रहा है विपक्ष के कड़े तेवर की वजह से, वहीं सरकार के लिए ये भी चुनौती है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, क्योंकि देखिए आगे उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार बहुत जल्दबाजी में नहीं है और जो प्रोसेस है उसके मुताबिक ही सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन कल एमएचए के तरफ से जारी की गई, देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर उनके इस्तीफे को मंजूर किया गया। उसके बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई और जो नियम है उसके मुताबिक सरकार इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी, एमएचए की तरफ से आधिकारिक जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चूंकि उपराष्ट्रपति का पद है, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, ऐसे में खाली नहीं रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू की जाएगी और संभावना है कि 1-2 दिनों के अंदर अंदर सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इलेक्शन कमीशन को बता दिया जाए। चूंकि संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद दिल्ली में है, ऐसे में चुनाव कराना भी इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा और जो एक संवैधानिक संकट है उसकी स्थिति भी दूर हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से बैठक हो रहा है, 2 तरह की चीजें जो सूत्र बता रहे हैं। एक तो उपराष्ट्रपति को लेकर आगे कैसे बढ़ना है उसकी रणनीति, और दूसरा सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है वो कैसे सुचारू तरीके से चले। इन दोनों मुद्दों पर इन 2 बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास अनूप गुप्ता। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे कि एक तरफ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक इस समय चल रही है, वहीं बता देते हैं कि लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के साथ किरण रिजिजू भी मौजूद हैं। इस पर भी जानकारी ले लेते हैं अनूप गुप्ता से। अनूप, पीएम मोदी अमित शाह की तो बैठक चल ही रही है, यहाँ जानकारी ये भी मिल रही है जिस पर आप विस्तृत बताएं कि राजनाथ सिंह लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, चूंकि बीएससी की बैठक होनी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है, ऐसे में आगे क्योंकि देखिए विपक्ष के तेवर कड़े हैं। शुरुआत से जब सत्र की शुरुआत हुई थी तब पूरा विपक्ष जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था। सरकार तैयार हो गई। उसके बाद जो बिहार में वोटर लिस्ट का मसला है उसको लेकर विपक्ष के तेवर कड़े थे। इन सब के बावजूद जो है वो सदन नहीं चल पा रहा। सरकार हर मुद्दे पर विपक्ष को ऑन बोर्ड रखना चाहती है, विपक्ष से चर्चा करा रही है, विपक्ष की बातों पर चर्चा के लिए तैयार है। उसके बावजूद जिस तरीके से विपक्ष लगातार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए सदन नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो ओम बिरला के पास पहुंचे। किस तरीके से आगे सदन चलाया जाए, क्योंकि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं जो सदन में पास होने हैं। इसके अलावा सरकार कई मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती है, तो इन सभी मसलों पर कैसे सुचारू तरीके से चले, इन मुद्दों पर जो है वो बातचीत ओम बिरला के साथ हो रही है। अनूप गुप्ता, थैंक यू सो मच जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आप दे रहे थे। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच मुलाकात, तो वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह के साथ किरण रिजिजू पहुंचे हैं।
लोकसभा स्पीकर से मिलने।